बात करते हैं सिलेंडर की। किसकी? सिलेंडर। इसकी बात करते हैं बेलन की। सिलेंडर। अब देखना सिलेंडर कैसा होता है। अपना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बेलन। तुमने वो देखा है बेलन? रसोई घर में बेलन बोलते हैं। कैसा होता है वो रसोई वाला? बस इसमें ये लगा दो तो घर की रसोई वाला बेलन बन गया। क्यों नहीं बन गया बताइए? यस है। और इन दोनों को हटा दें तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तो बेलन बोल देते हैं। बेलन से ऐसी शेप का होता है कि नहीं होता अपना रसोई वाला? तो जो ऐसी शेप होती है उन सबको क्या बोला जाता है? बेलन बोला जाता है या सिलेंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सिलेंडर। सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर देखा है गैस वाला? यस। अगर उसमें ऊपर पकड़ने के लिए जो हैंड लगे होते मतलब सपोर्ट के लिए, हाँ, अगर ऐसा ऊपर से वो भी हटा दिया और नीचे उसमें सपोर्ट लगा रहा था वो हटा दिया तो उठा सकते हो उसको? क्योंकि उसमें पकड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो उनमें क्या किया? पकड़ने के लिए सारे सिस्टम बनाए गए। बनाया गया। तो वो क्या, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? सिलेंडर। सर्कल की जैसी है कि नहीं दोनों की? दोनों सरफेस है सर्कल की जैसी। अच्छा एक बात कहिए, जितनी रेडियस सिलेंडर में यहाँ होगी उतनी ही रेडियस यहाँ होगी कि नहीं होगी बताइए? होगी। अगर सर्कल में क्या दे दी जाए? हाइट दे दी जाए। क्या? हाइट दे दी जाए तो वही क्या बन जाता है? सिलेंडर बन पाता है। बन जाता है कि नहीं बनता? सर्कल में क्या बढ़ जाए? हाइट हो जाए तो क्या बन जाती है वो? सिलेंडर बन जाता है कि नहीं बनता? अब बताइए, जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, कैसी शेप का है ये मार्कर? सिलेंड्रिकल शेप है कि नहीं है? इसमें है, पर इसकी रेडियस जो भी यहाँ है वही रेडियस यहाँ होगी कि नहीं होगी? इसकी सभी जगह रेडियस सेम होगी कि नहीं होगी? अब देखिए आगे एक आर हो जाएगा। अगर इसकी एक क्या होगी? इसकी हाइट होगी कि नहीं होगी? तो देखना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? देखना ये कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यस। इसका ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ये वाली और ये भी सर्कल है तो ये भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ सब जगह बीच में देखूंगा तो पाई आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बताइए? क्योंकि सभी जगह इसमें छोटे छोटे सर्कल्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और ये क्या है? एच। तो ये सर्कल से ही हाइट में बढ़ते चले गए, इसका भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पाई आर स्क्वायर एच क्या बन जाता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाता है कि बन जाता है? अब देखना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा देखो ऐसे है मेरे पास क्या है? सिलेंडर है। इसमें ये वाली सरफेस है। हाँ है इस वाली सरफेस? नो सर, आर पार दिख रहा है। देखो मेरे को कैमरा दिख रहा है। सही है सर। इसमें भी है आर पार सरफेस है कि नहीं है? कोई सरफेस है इधर भी नहीं। तो अगर सरफेस नहीं है कोई भी तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? एक कर्व्ड है कि नहीं है? ऊपर ऊपर। यस सर है। तो इसका क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा एक कर्व कैसा दिख रहा है ये बताइए पहले तो। कर्व क्या है? ये सरकमफ्रेंस ही होती है सर्कल की। सरकमफ्रेंस होती है। सरकमफ्रेंस होती है कि नहीं होती? होती है। ये तो नहीं दिया पाई आर स्क्वायर पूरा सरकमफ्रेंस, इसी में क्या बढ़ गई? हाइट। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है ये बताइए? 2 पाई आर है। 2 पाई आर होती है। तो इसमें ये हाइट बढ़ गई तो 2 पाई आर एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका कर्व सरफेस एरिया। तो देखना कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर एच। अब मैं बात करूं टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की, कर्व की नहीं बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? देखना कर्व सरफेस एरिया यस 2 पाई आर एच हो जाएगा। यस सर। और प्लस देखना अगर मैं मेरे पास एक क्या दिया था पहले? कर्व सरफेस एरिया दिया था 2 पाई आर एच था। ये तो इसका ढक्कन बंद कर दूं, इस सरफेस पे कुछ चिपका दूं मैं
तो ये कैसी शेप दिखेगी, सर्कल की जैसी। यस। तो इसका कोई ना कोई एरिया होगा कि नहीं होगा, होगा। पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ये। यस। अगर इधर भी ढक्कन लगा दिया जाए तो ये भी सर्कल की शेप होगी कि नहीं होगी, तो ये भी पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एक पाई आर स्क्वायर ये वाला और एक पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला। तो देखना ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ से मैं 2 पाई कॉमन ले लूँ। यस सर। 2 पाई आर, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे एच बच जाएगा और प्लस आर बचा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। या तो इसको ये लिख दो या इसको 2 पाई आर आर प्लस एच। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। नहीं आ रही, इसकी बात करते हैं बेटा। और इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु। क्या बोला जाता है, शंकु। अच्छा कौन किस किसने खाई है, खाइए कौन, आइसक्रीम नहीं खाई कौन की, अरे देखी तो होगी जिसने नहीं खाई है, तो उसको मैं 20 रुपए दे दूंगा, वो खा के आना, ठीक है। देखो जाए, देखो बेटा ये क्या होती है, कौन। ऐसी तो होती है आइसक्रीम वाली कौन, जिसको अपन, अब मेला लगने वाला है मुरैना में, तो सॉफ्टी के नाम से बिचेगी, बढ़िया से आराम से खाना मेले में बैठ के, इसको उल्टा कर दिया जाए। अच्छा आइसक्रीम कौन खाई है, तो सबने कौन भरी हुई देखी होगी, देखिए। अगर उसको ऐसे नीचे से उसकी पूरी आइसक्रीम चूस ली जाए तो खाली खाली दिख जाएगी कि नहीं दिखेगी, बताइए। तो फिर कुछ इस टाइप की कौन दिख जाएगी कि नहीं दिख जाएगी, देखना कुछ ऐसे दिखेगा ना, कुछ ऐसा ही शेप। यस सर। अगर नीचे से इसको खा लिया जाए, ज़्यादातर बच्चे कहाँ से खाते हैं इसको, नीचे से ही खाते हैं, नीचे से थोड़ा उसको तोड़ लेते हैं, फिर बड़ा बढ़िया टेस्ट ले लेके खाते हैं नीचे से इसको। अब देखिए इधर नीचे कैसी शेप दिख रही है इसकी, सर्कल की जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो ये सर्कल है, तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, होगा कि नहीं होगा। इसकी हाइट कौन सी ले जाएगी, यही तो हाइट होती है इसकी। ये क्या हो गया h, और ये क्या होती है, ये भी हाइट ही होती है इसकी, ये होती है l। इसको बोलते हैं लैटरल हाइट। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल हाइट या स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्लैंट हाइट। हिंदी में बोलते हैं इसको सीधा सीधा तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला जाता है बेटा इसको, तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। स्लैंट हाइट को ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, तिर्यक ऊंचाई या लेटरल हाइट भी बोला जाता है इसको। इसको बोलते हैं एल। अच्छा एल कैसे निकालते हैं, पहले ये देखो, ये रेडियस है ना, ये हाइट इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी, बताइए। ये वाली हाइट होती है, इस रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो देखना तुमने सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पढ़ा है। ये कौन सी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि नहीं होती, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम में केवल किसमें लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगाई जाती है। तो हाइपोटेन्यूस कितना है इसका, एल स्क्वायर परपेंडिकुलर एच स्क्वायर बेस आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एल हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा कि लग जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये क्या निकल के आ गई मेरी, लैटरल हाइट आ गई कि नहीं आ गई इस शंकु की। तो देखो स्लैंट लैटरल कुछ भी दे सकता है, स्लैंट हाइट ऑफ ए कॉन, एक कॉन की स्लैंट हाइट होगी एल इक्वल टू स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट। अब देखिए इसको, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कौन का कर्व सरफेस एरिया देखो, कर्व क्या होगा इसका, ए यही होगा। ए वाली अगर सॉफ्टी है जो मेरी कौन है, खाली कर दी जाए बच्चों के द्वारा, नीचे से इसको पूरा इसका माल पानी निकाल दिया जाए, इसके लिए आइसक्रीम सारी खा ली जाए, तो ऊपर वाली शेप सर्कल की जैसी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ये बताइए। तो जब कुछ है ही नहीं उसमें तो फिर ये वाली तो गायब हो जाएगी ना, ये वाली सरफेस तो देखना फिर क्या बचेगा, पाई आर, और ये क्या है, ये वाली एल ही है ना, इधर भी एल, सब जगह एल एल होगी कि नहीं होगी ये। तो क्या हो जाएगा ये पाई आर
एल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर, यानी क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन सा होता है? पाई आर एल। अब मैं बात करता हूँ इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया। देखो टोटल कर्व नहीं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन का टोटल सरफेस एरिया देखिए बेटा, कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस का एरिया भी तो इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इसमें शामिल किया जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर एल प्लस एक ऐसी शेप दिखेगी ये वाली सर्कल की जैसी है कि नहीं, कौन के ऊपर वाली शेप दिखती है कि नहीं, तो ये इसका भी क्या एरिया हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। नहीं होगा तो देखिए यहाँ से ये क्या आ जाएगा? पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर यहाँ से पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा? एल प्लस आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये पाई आर और यहाँ पे क्या बचेगा? एल और प्लस क्या बचा रह जाएगा? आर बचा रह जाएगा। या तो इसको ये कह दो या इसको क्या कह दो बेटा? पाई आर आर प्लस एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कौन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक ऐसे आता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ना पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है? ये बताओ पहले तो मुझे, जस्ट इससे पहले बताया पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है? सिलेंडर का होता है। अब देखना जैसे मेरा सिलेंडर है, इसमें से क्या निकालने की कोशिश करूं मैं? कौन निकालने की कोशिश करूं? ये सेंटर है इसका। अब देखना ये 3 पार्ट्स बन गए कि नहीं बन गए इसके, तो इसलिए इसका कौन सा पार्ट होता है? वॉल्यूम थर्ड वाला हिस्सा होता है इसका। 1/3 पार्ट होता है किसका? सिलेंडर का। तो पाई आर स्क्वायर एच 1/3 बन जाएगा। नहीं बात समझ में? तो अब इसको नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं शंकु का आयतन। हिंदी में इसको बोलते हैं शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल नोट कर लीजिए इसको। लेकिन अब बात करता हूँ मैं किसकी बेटा? स्फीयर या गोला। गोला कैसा होता है? स्फीयर कैसा होता है? देखा है गोला? यस। स्फीयर देखा है? ये क्या है? सर्कल। प्लेन एरिया में जो प्लेन में बनाया जाएगा, प्लेन सरफेस पे बनेगा, वो तो क्या होता है? सर्कल होता है। क्या होता है? सर्कल। लेकिन जो अपना गोला होता है ना, वो तो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। होता है कि नहीं होता? जैसे बॉल देखिए, बॉल टेनिस की बॉल सब खेलते हैं उससे, तो वो हाथ में उसको पकड़ा जा सकता है कि नहीं जा सकता? इस सर्कल को पकड़ के दिखाओ। सर्कल तो केवल कहाँ बन रहा है? प्लेन सरफेस पे ही बन रहा है। और जो बॉल होती है वो पूरी की उसमें मतलब एक तरीके से मोटाई भी होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? तो वो क्या होता है? स्फीयर मतलब होता है जैसे कि एक बॉल की बात कर दी जाए, वो स्फीयर बन जाता है। तो इसका देखना क्या बात, इसकी भी रेडियस क्या होगी? सभी जगह देखी जाए तो आर होगी कि नहीं होगी? रेडियस चारों तरफ इक्वल रेडियस होगी कि नहीं होगी? कभी ऐसी बॉल देखी है तुमने? देखी ऐसी बॉल कभी? रग्बी की देखी सर, रग्बी की होती है ऐसी बॉल। तो मैं रग्बी गेम देखा है, उसमें बॉल को टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि गोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा अब मैं बात करूं यहाँ पे, जो हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब।
अब ये क्या हो गया, गोले का आयतन। ये क्या बन गया बेटा, गोले का आयतन। अब मैं बात करता हूँ देखो हेमिस्फीयर की बात करते हैं, यानी कि अर्धगोले की। किसकी बेटा, अर्धगोले की बात करते हैं। अच्छा, आधा गोला कैसा होता है, आधे गोले जैसा ऐसा बनेगा कुछ कटोरे के जैसा, तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी कि यहाँ पे भी रेडियस आ रही होगी, ये भी रेडियस क्या होगी इसकी, बीच में से काट दी जाए एकदम सेम सेम, तो जितनी रेडियस ये होगी उतनी रेडियस ये होगी कि नहीं होगी, तो ए बी आर और ए बी आर। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो कर्व भी बनना है, बॉल को बीच में से फिनिश कर दिया है तो खोखली हो जाती कि नहीं हो जाती गोल, ये वाली सरफेस तो खाली रहती है ना ऊपर वाली, तो कौन सा फिर यही तो सरफेस एरिया देखा जाएगा, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टोटल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें से ऊपर ऊपर वाला हटा दिया जाए तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। टोटल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर इसमें से ऊपर वाली सरफेस हटा दी जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो वो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर इसको शॉर्ट में देखा जाए तो सी एस ए, और इसको शॉर्ट में देखा जाए तो टी ए से बोल सकते हैं। जब हमारे सवाल इस बोर्ड पे नहीं बनेंगे ना, ऐसे पूरा करेंगे तो हम शॉर्ट में लिखेंगे फिर टी एस ए और सी एस ए। इतना बड़ा लैंग्वेज यहाँ पर पूरा आएगा नहीं जब सवाल करेंगे, जब अर्धगोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। अब देखना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, टोटल कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें 2 का डिवाइड दे सकते हो कि नहीं दे सकते, बताओ। 2 का डिवाइड देंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 के में, और 2 2 जा 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये। अब देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन। अब मैं बात करता हूं किसकी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे देखो हेमिस्फीयर की बात की गई है, किसकी बेटा ये हेमिस्फीयर। देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा, देखना एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूं मैं तो देखना इसमें एक कर्व सरफेस एरिया भी ऐड हो जाएगा और प्लस ये वाली सरफेस भी ऐड होगी कि नहीं होगी टोटल में। तो और ऊपर वाली सरफेस कैसी होती है, सर्कुलर होती है कि नहीं होती, तो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला, और ये भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। तो लिखिए अर्धगोले के हिंदी में अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, बस।